हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की जो आपकी न्यू मॉरल एजुकेशन की जो बुक है, आदर्श जीवन मूल्य, उसका चैप्टर 1 करेंगे। आधार पक्का जीवन अच्छा। क्लास 10 की आपकी ये मॉरल एजुकेशन की बुक है जिसका नाम है आदर्श जीवन मूल्य, और इसका लेसन नंबर जो 10 है वो आधार पक्का जीवन अच्छा है। लेसन 9 तक जो है वो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो क्लास 10 में जो है आप पढ़ेंगे आधार पक्का जीवन अच्छा। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो हम करेंगे, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है गद्यांश में से ढूंढकर जो है लिखो। ये पाठ से हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में कैसे लिया जाता है। तो गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में मनुष्य जीवन में किसी न किसी रूप में आने वाली चुनौतियों, किसी भी प्रकार के संघर्ष से लिया जा सकता है। गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में आने वाली जो चुनौतियां हैं और किसी भी प्रकार के संघर्ष से लिया जा सकता है। संघर्ष आपको पता ही है, स्ट्रगल, तो जो किसी प्रकार का भी हो, और चुनौतियां जो होती हैं चैलेंजेस। तो गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में मनुष्य जीवन में किसी न किसी रूप में आने वाली चुनौतियों, किसी भी प्रकार के संघर्ष से लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन का आधार नित्य एवं अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट करें। जीवन का आधार नित्य एवं अनित्य के संदर्भ में स्पष्ट करें। ईश्वर की सत्ता नित्य है, ईश्वर की सत्ता नित्य है तथा मनुष्य एवं अन्य प्राणी जगत अनित्य अर्थात नश्वर है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी जगत जो है कि अनित्य सत्ता ईश्वर की नित्य सत्ता पर आश्रित है। नित्य ही वास्तव में अनित्य का आधार है। तो ईश्वर की सत्ता नित्य है तथा मनुष्य एवं अन्य प्राणी जगत अनित्य अर्थात नश्वर है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी जगत की अनित्य सत्ता ईश्वर की नित्य सत्ता पर आश्रित है, और नित्य ही जो है वो वास्तव में अनित्य का आधार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध करो। ईश्वर ही निश्चय ही ईश्वर अनित्य सत्ता है, यह शाश्वत तथा स्थिर भी है। उदाहरण के रूप में इस बात को तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार अपरिवर्तनीय हो। पंखा भी तभी चलता है जब बीच में धुरी स्थिर होती है, उसी के चारों ओर पंखों के पर यानी ब्लेड्स घूमते हैं। किसी भी वाहन के पहिए घूम रहे होते हैं किंतु वहाँ भी मध्य में स्थिर धुरी होती है। ऐसे ही परमात्मा इस लगातार परिवर्तनशील संसार की धुरी है जिसके आधार पर यह संसार चल रहा है। तो अगर हम बात करें कि ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, तो इसे उदाहरण देकर सिद्ध करें। तो यहाँ हमने पढ़ा कुछ उदाहरण, जैसे मान लो हमने पढ़ा पंखे का उदाहरण, और विज्ञान भी सिद्ध करता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार अपरिवर्तनीय हो। पंखा भी तभी चलता है जब बीच में धुरी यानी एक्सल स्थिर होती है।
उसी के चारों ओर पंखों के पर घूमते हैं। किसी भी वाहन के पहिए घूम रहे होते हैं, किंतु वहाँ भी मध्य में स्थिर धुरी होती है। तो इसी तरह से परमात्मा लगातार परिवर्तनशील संसार की धुरी है, जिसके आधार पर यह सारा संसार चल रहा है। क्वेश्चन 4 है आपका, गीता का श्लोक सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च किस प्रकार प्रेरणा देता है। गीता का उक्त श्लोक यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य को हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए युद्ध अर्थात जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जीवन के संघर्षों का मुकाबला करना चाहिए। गीता का जो उक्त श्लोक है यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य को हर समय ईश्वर का स्मरण करते हुए युद्ध अर्थात जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जीवन के संघर्षों का मुकाबला करना चाहिए। क्वेश्चन 5 है, उत्साहपूर्वक जीवन जीने से क्या लाभ मिलता है। तो उत्साहपूर्वक जीवन जीने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। यदि उत्साहपूर्वक जीवन व्यतीत किया जाएगा तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो है आगे बढ़ा जा सकता है तथा सफलता प्राप्त की जा सकती है। उत्साहपूर्वक जीवन जीने से व्यक्ति का मनोबल और साहस बढ़ा रहता है, व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। उत्साहपूर्वक जीवन जीने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उत्साहपूर्वक जीवन जीने से व्यक्ति का मनोबल और साहस बढ़ा रहता है, व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। क्वेश्चन 6 है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे समान मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। समान मेहनत करते हुए भी विभिन्न बच्चों की उपलब्धि में अंतर के जो हैं कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, भिन्न भिन्न बच्चों की कार्यशैली में अंतर हो सकता है, उनकी कार्यशैली अलग हो सकती है। सेकंड है, भिन्न भिन्न बच्चों का कार्य के प्रति उत्साह का स्तर जो है वो अलग अलग हो सकता है। थर्ड है, भिन्न भिन्न बच्चों का कार्य के प्रति समर्पण का भाव अलग अलग हो सकता है। यानी एक तो कार्यशैली में अंतर हो सकता है, कार्य के प्रति जो उत्साह का स्तर है वो अलग हो सकता है, और कार्य के प्रति समर्पण का जो भाव है वो भी बच्चों में जो है अलग हो सकता है। तो कुछ आपके कक्षा में कुछ बच्चे समान मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं हमें पढ़ा, कार्यशैली, कार्य के प्रति उत्साह का स्तर और कार्य के प्रति समर्पण का भाव, ये 3 कारण हो सकते हैं। अन्य कारण भी हो सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए 3 लिखे हैं। तो हमने जो है क्लास 10 का जो ये चैप्टर किया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।